बोल पंढरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान की जय। भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं संत श्री कुर्मदास जी और भगवान विठ्ठल जी की कथा, जिसके दृढ़ निश्चय ने भगवान को भी मजबूर कर दिया। भक्त और भगवान की ऐसी मार्मिक सत्य घटना जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और भक्त और भगवान की इस पावन कथा को पूरा सुनिएगा, ताकि इस कथा का अपमान ना हो। भगवान श्री पंढरीनाथ के एक भक्त हुए हैं श्री कुर्मदास जी। कुर्मदास जी पैठन नाम के एक गांव में रहते थे। श्री कुर्मदास जी को बचपन से ही हाथ पांव के पंजे नहीं थे और इसी वजह से उन्हें अपने शरीर को किसी तरह घसीट घसीट कर चलना पड़ता था। वे जहां तहां पड़े रहते थे और भगवत कृपा से जो कुछ भी मिल जाता उसे खा लेते और बस अपने मुख से दिन रात ही राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव जपते रहते। एक दिन पैठन गांव में संत पूज्य श्री भानुदास जी महाराज के द्वारा हरि कथा हो रही थी, जो कि संत श्री एकनाथ जी के दादाजी थे। श्री भानुदास जी बड़े ही सिद्ध महात्मा थे और दूर दूर के गांव से सत्संग प्रेमी भक्तजन उन संत महात्मा की कथा में आते थे। कुर्मदास जी भी अपने पेट के बल रेंगते रेंगते हुए महाराज की कथा स्थली में पहुंचे। उस समय संत श्री भानुदास जी पंढरपुर की आषाढ़ी कार्तिकी यात्रा का महात्म्य सुना रहे थे। वैसे तो कार्तिकी एकादशी में अभी 4 महीने बाकी थे, परंतु कुर्मदास जी ने उसी क्षण ही पंढरपुर जाने का निश्चय कर लिया और बस फिर क्या था, चल पड़े पेट के बल रेंगते हुए पंढरपुर की दिशा में। इसे कहते हैं भगवान से प्रेम। सिद्ध और वास्तविक महापुरुष के एक क्षण का संग ही कल्याण कर जाता है। कुर्मदास जी ने रेंगते रेंगते चलना शुरू तो कर दिया, लेकिन वे दिन भर में 1 कोस से ज्यादा नहीं रेंग पाते थे। रात को कहीं भी रुक जाते और जो कुछ भी अन्न जल मिलता ग्रहण कर लेते और इसी तरह 4 महीने लगातार बिना रुके बिना थके रेंगते रेंगते हुए वे लहुल नाम की एक जगह पर पहुंचे। लेकिन फिर भी पंढरपुर यहां से 7 कोस दूर था और अगले ही दिन आषाढ़ी कार्तिकी एकादशी थी। कुर्मदास जी का अगले दिन पंढरपुर पहुंचना किसी भी हाल में संभव नहीं था। वैसे भी उनका पूरा शरीर छिल गया था। पूरे शरीर में कई जगहों पर जख्म हो गए थे। उनके लिए अब और आगे जाना किसी भी तरह से संभव नहीं हो पा रहा था। उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अब उनका शरीर ज्यादा दिन रहेगा नहीं। दूसरी ओर पंढरपुर के रास्ते में झुंड के झुंड यात्री चले जा रहे थे। हर तरफ से जय विठ्ठल की गूंज सुनाई दे रही थी और हर ओर अपार जन समूह दिखाई दे रहा था। और इधर बेबस से पड़े कुर्मदास जी लाचार। क्या ये अभागा श्री विठ्ठल जी के दर्शन से वंचित रह जाएगा? असहनीय दर्द, अथाह पीड़ा, लेकिन दृढ़ निश्चय हिमालय सा अटल, अडिग और अविचल। और तभी उनके मन में एक विचार आया, मैं तो कल तक वहां भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन क्या भगवान भी यहां नहीं आ सकते? वे तो जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने वहीं रास्ते चलते भक्त यात्री से विनती की और अपने प्रभु के नाम एक चिट्ठी लिखवाई। हे प्रभु, आपका ये दास यहाँ बिना हाथ पैर के पड़ा हुआ है। ये अपंग शरीर आप तक कल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए हे प्रभु, आप ही दया करके यहाँ आकर मुझे दर्शन दें और इस अकिंचन को कृतार्थ करें। ये चिट्ठी लिखकर कुर्मदास जी ने उस यात्री के हाथों में सौंपी और इसे भगवान के पास भेज देने की विनती की। दूसरे दिन एकादशी को भगवान के दर्शन कर उस यात्री ने ये चिट्ठी भगवान के श्री चरणों में रख दी। इधर लहुल गांव में कुर्मदास जी भगवान की बाट जो रहे थे और बड़े ही जोर जोर से आर्त स्वर में पुकार रहे थे, हे भगवान, आप कब दर्शन देंगे? आप अभी तक क्यों नहीं आए? इस तरह वे हद से ज्यादा बेचैन होकर पुकारने लगे, हे नाथ, कब आओगे? कब आओगे कि पुकार सुनकर अपनी आदत से मजबूर अपने भक्त के प्रेम में अधीन हो भगवान पंढरीनाथ श्री विठ्ठल ज्ञान देव, नामदेव और सावला माली के साथ कुर्मदास के सामने आकर खड़े हो गए।
कुर्मदास धन्य धन्य हो गए और वे अपने विट्ठल को एकटक बिना पलक झपके निहारते ही रहे। थोड़ी देर बाद चेतना आने पर किसी तरह भगवान के चरण पकड़ लिए। तब से भगवान विट्ठल जब तक कुर्मदास रहे वहीं रहे। संतों और भगवान के सानिध्य में ही महाभाग्यवान भक्तराज श्री कुर्मदास जी का शरीर छूट गया और वे विमान में बैठकर श्री गोलोक पधारे। लहुल में विट्ठल जी का मंदिर है, वो इन्हीं कुर्मदास पर भगवान का मूर्त अनुग्रह है। ऐसा है भगवान के प्रेम का अनुबंध। मंदिर के बगल में पीछे ही एक कुआं है। आषाढ़ी यात्रा के समय कितना भी भयंकर अकाल पड़ा हो या सूखा हो, लेकिन इस कुएं का पानी उस यात्रा के समय एकाएक भर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के साथ साथ श्री चंद्रभागा नदी भी कुर्मदास जी की समाधि का दर्शन करने वहां आती है। ये भी एक महान आश्चर्य है कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक जिसने कई मंदिर तोड़ दिए, उसी औरंगजेब ने कुर्मदास जी का मंदिर और समाधि स्थान बनवाया था। संत कुर्मदास जी का भगवत प्रेम सुनकर वह कठोर हृदयी क्रूर बादशाह भी पिघलकर पानी हो गया था और इसी कारण से उसने ये मंदिर और समाधि निर्माण करवाई। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुसलमान तीनों तरह के लोग अलग अलग सेवा करते हैं। यहाँ गाय के घी का एक दिया लगातार जलता रहता है। बोलो संत श्री कुर्मदास जी की जय, पंडरीनाथ की जय, विट्ठल भगवान की जय।